राजश्री संत शिरोमणि भगत महाराज जयंती समारोह का आयोजन 4 दिसंबर 2025 को प्रातः 10 बजे अनाज मंडी लाडवा में किया जा रहा है। आज यहाँ पानीपत रेस्ट हाउस में एक बड़े महत्वपूर्ण प्रमुख साथियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है और जो आज का विषय है कि आने वाली 4 दिसंबर 2025 को जिला कुरुक्षेत्र लाडवा विधानसभा में बाबा सैन भगत की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसमें हमारे हरियाणा के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे और उसमें हम सभी समस्त सैन समाज हरियाणा वहां जाकर उनका स्वागत तो करेंगे और बाबा सैन भगत की जयंती के अवसर पर उनके चरणों में प्रणाम करके सारा हरियाणा समस्त सैन समाज एकता का परिचय देगा। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा की समस्त सैन समाज की प्रमुख टोलियां लगभग कल तक पूरे हरियाणा जिले का दौरा कर चुकी होंगी और इसके साथ साथ मैं माननीय जो हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर जो अब वर्तमान में भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने इस हरियाणा में संत महान पुरुष, वैसे तो संत महान पुरुष ऋषि किसी एक समाज के नहीं होते, लेकिन फिर भी हर समाज ये सोचता है कि जिस समाज में जन्म लिया है उन्होंने अपना अपना लगाव होता है और ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय श्री मनोहर लाल जी ने इसकी एक पहल की और सभी समाज के संत समान महापुरुषों की जयंती मनाने का जो उन्होंने नींव रखने का काम किया, आज उसी नींव को आगे बढ़ाते हुए श्री नायब सिंह सैनी जी ने हमारा लाडवा में जो 4 दिसंबर को जयंती मनाई जा रही है। सभी सम्मानित चौधरी चरण सिंह तपेदार, धर्मशालाओं के प्रतिनिधि, संस्थाएं, बार्बर शॉप यूनियन प्रधान, हेयर सैलून संचालक, कार्यकारिणी सदस्य, कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, व्यवसायी, हरियाणा प्रदेश की सभी सैन संगठन लाडवा में एक 4 दिसंबर को सैन जी महाराज जी के प्रकाश उत्सव पर एक सैन महाकुंभ होने जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंच रहे हैं और हमारा जो ये सैन समाज का सैन जी महाराज का प्रकाश उत्सव है, ये एकता सैन एकता के प्रति सौहार्द का एक विषय है और जो इस सरकार ने हमारे संत महापुरुषों की जयंती का ये प्रोग्राम चलाया है, हम सरकार के बड़े धन्यवादी हैं। एवं समस्त सैन समाज हरियाणा से ज्यादा संख्या में सह परिवार पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए और उम्मीद करता हूँ 50 से 60 हज़ार सैन समाज के व्यक्ति लाडवा जयंती में पहुँचेंगे। पानीपत से उम्मीद करते हैं 20 से 22 बसें जाएंगी और बाकी अपने अपने व्हीकल है, कारें भी है, हजारों की संख्या में जाएंगे। क्या नाम है? सभी प्रदेशवासियों को, जिलावासियों को एक सुंदर सा संदेश देना चाहते हैं और ये संदेश देने के लिए, ये इनविटेशन देने के लिए हमारे बीच में हम तो मंत्री कहेंगे, हमारे मंत्री हैं, हमारे बड़े भाई यशपाल ठाकुर जी, चेयरमैन केस कला कौशल कला विकास बोर्ड से, और भाई रवि दत्त जी लाडवा से, और कुरुक्षेत्र की टीम, जींद की टीम हमें इनविटेशन देने के लिए, आमंत्रित करने के लिए पानीपत की पावन धरा पर पहुंची है। इस अवसर पर हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और इन्हें आश्वासन दिलाते हैं कि पानीपत की धरती से हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाडवा की धरती पर जनसंख्या पहुंचाने का कार्य करेंगे। मैं चाहता हूं कि 4 दिसंबर को लाडवा के अंदर एक जन सैलाब पहुंचने वाला है और वो जन सैलाब पहुंचने का जो मुख्य कारण है वो यह है कि बीजेपी सरकार ने जो हमें मान सम्मान दिया है वो हमें वहाँ पर जन सैलाब पहुँचा कर भी वो उतार नहीं सकते। उनके ऋणी हैं क्योंकि उन्होंने हमें एकता के उस सूत्र में बांध दिया। पिछली बार जींद के अंदर जब रैली हुई थी उस टाइम पे हमारे मनोहर लाल जी सीएम थे, उन्होंने हमें वो मान सम्मान दिया वहाँ पर और जिस को देखते हुए हमारे अंदर इतनी जागृति आ गई कि अब जीवन में भविष्य में हम इस सरकार के अलावा दूसरी सरकार के बारे में तो सोच भी नहीं सकते और उम्मीद रखते हैं कि लाडवा के अंदर पानीपत से और पूरे 22 के 22 जिलों से
कई लाखों मतलब लाखों की बात करेंगे, कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि भी लाखों में हमारी गिनती हो और एक तरह का बहुत ही भव्य नज़ारा देखने को मिलेगा। धन्यवाद जी। साथियों को जय श्री राम, जय सैन जी महाराज। बहुत ही हर्ष का विषय है, 4 दिसंबर को जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है और इस जयंती को हमारे माननीय श्री नायब सैनी जी मुख्यमंत्री सुशोभित कर रहे हैं। युवाओं में, बुजुर्गों में, सभी में बहुत उत्साह है और इसी उत्साह को ओतप्रोत करते हुए हमारे बड़े भाई श्री यशपाल ठाकुर जी आज पानीपत की पावन भूमि पर हमें इनविटेशन देने पहुंचे हैं। इनका मान सम्मान रखते हुए और अपने बुजुर्गों का सम्मान रखते हुए, अपने परिवार का, अपने समाज का सम्मान रखते हुए भारी से भारी संख्या में हम लोग एकजुट होकर 4 दिसंबर को यह उत्सव मनाने जा रहे हैं। इसके लिए पूरी जो टीम आई है उसका बहुत बहुत धन्यवाद है और मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री